अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक डिस्कशन करेंगे हम जिस मौजू के ऊपर, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच मुल्की होना चाहिए या गैर मुल्की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिनों कौमी क्रिकेट टीम के नए कोच की तलाश में है। अगर हम माजी पर नज़र डालते हैं तो बॉब वुलमर का दौर इस लिहाज से अच्छा रहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो रैंकिंग थी वो बेहतर हुई। आईसीसी में पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ भी जीती, वनडे सीरीज़ में भी कामयाबी हासिल की। बदकिस्मती से 2007 का आलमी कप अच्छा साबित ना हुआ बॉब वुलमर के लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए भी। लेकिन आम राय ये रखी जाती है, लोग ये समझते हैं कि कौमी क्रिकेट टीम का कोच अगर गैर मुल्की हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है टीम के लिए। टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बेहतर होगा और उनके जो नताइज हैं वो भी ज़्यादा बेहतर आएंगे। आया कि ये जो बहस की जाती है किस हद तक दुरुस्त है कि हमारा जो अपना कोच है वो ज़्यादा बेहतर साबित नहीं हो सकता। आज इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आखिरी आइनी चेयरमैन खालिद महमूद साहब। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खालिद साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं कौमी क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर, मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र अजहर ज़ैदी साहब। जैद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़ैदी साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर राजा असद अली खान साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें यहाँ पर क्रिकेट शायकीन भी हैं, इनसे भी इनकी राय लेंगे। सबसे पहले खालिद साहब से। खालिद साहब, कौमी क्रिकेट टीम का कोच मुल्की होना चाहिए या गैर मुल्की? मेरी दयानतदाराना राय है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच होना ही नहीं चाहिए। ठीक वजह यह है कि जितने कोच के तकर्रर के बाद स्कैंडल्स आते रहे हैं और जितने झगड़े होते रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों की आपस में दोनों का निभाव नहीं हो सकता। ठीक। अब हाल ही में जो झगड़ा हुआ है शाहिद आफरीदी और वकार यूनुस के दरमियान, ठीक, जिसकी वजह से हमें आफरीदी की कुर्बानी देनी पड़ी है, उसमें झगड़ा भी सारा यही था कि कौन अपने इख्तियार के बीच में रह रहा है और कौन अपने इख्तियार के हदूद से बाहर निकल रहा है। तो कोच के होने से एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, चाहे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो चाहे दुनिया की कोई क्रिकेट टीम हो, कप्तान की जो अथॉरिटी है वो डाइल्यूट हो जाती है। कप्तान वो कप्तान नहीं रह जाता जो कि किसी ज़माने में हुआ करता था। बड़े बड़े नाम हैं दुनिया में कप्तानों के, जैसे माइक ब्रेले थे इंग्लैंड के, और एलन बॉर्डर और इयन चैपल थे ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान में हफीज़ कारदार और इमरान खान थे। तो उस तरह के आप देखते हैं कि बड़े बड़े कप्तानों के नाम नहीं सामने आ रहे और ज़्यादा अब वो कोच का नाम आना शुरू हो गया। ठीक है। सारी जिम्मेदारी कप्तान की होती है, ग्राउंड में उसी ने लड़ना होता है, टीम को भी लड़ाना होता है, लेकिन कप्तान कोच जो है वो अपनी उसमें कुछ ना कुछ मुदाखलत करता रहता है। या तो इस तरह का कोच हो और कप्तान हो जिस तरह के इमरान खान और इंतखाब आलम कम्बिनेशन था कि इमरान ही सब कुछ था और कोच उसकी मदद के लिए होता था। लेकिन बदकिस्मती से ये सूरत हाल नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी झगड़े जन्म लेते हैं और कोच की जो अफादियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। वैसे भी आप देखें कि जो पहुंच जाते हैं टेस्ट क्रिकेट की लेवल पे, इंटरनेशनल क्रिकेट की लेवल पे, वनडे क्रिकेट खेलने के काबिल होते हैं, उनके लिए कोच का नाम और तसव्वुर ही जो है ना वो बड़ा बेकार सा मामला है। शायद इसीलिए शायद आफरीदी ने भी कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोच नहीं होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिस्ट हो, क्रिकेट मैनेजर हो, जो सोच के ग्राउंड के हालात और मुख्तलिफ और फैक्टर्स को देख के हिकमत अमली तरतीब दे। इस तरह का कोई बंदा अगर आप समझते हैं फ़ायदेमंद हो सकता है तो उसके बारे में गौर किया जाना चाहिए। मैं तो कोच के तसव्वुर के ही खिलाफ हूँ। जी जैद साहब, आप किस हद तक इत्तफाक करते हैं? मैनेजर रहे हैं कौमी क्रिकेट टीम के, कोच के मसाइल का जिक्र भी किया खालिद साहब ने। आप समझते हैं कि कोच जो है वो ना हो तो ये जो मसाइल ड्रेसिंग रूम के आ जाते हैं, खिलाड़ियों में ग्रुपिंग आ जाती है, उससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो हो नहीं सकता कि कोच ना हो। ठीक, कोच तो रखना ही है, क्योंकि किसी को फ़ायदा भी पहुँचाना है, किसी को ओहदा भी देना है, तो ये लाजमन एक चीज़ है। 3-4 रख लेना। तो ये 3-4 ही हैं जी। अभी बैटिंग कोच भी जाता है, फील्डिंग कोच भी जाता है, 3-4 ही हैं। और मेरा ख्याल है जो फिजियो होता है वो भी कोच ही का काम कर रहा होता है, बाकी भी कोच का। लेकिन हकीकत ये है कि अगर तो पाकिस्तान का कोच एक ऐसा आदमी हो जो उस अपने दौर में बहुत अजीम खिलाड़ी हो, लेकिन इस वक्त वो अपने आप को अजीम ना समझे,
और खिलाड़ियों के लेवल पे आके उससे बात करे, उसकी पार्टीबाजी ना हो, उसकी ग्रुपिंग ना हो, उसकी अप्रोच ये ना हो कि मैंने किसको खिलाना है, किसको फ़ायदा पहुँचाना है, किसको नहीं पहुँचाना, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, जो यहाँ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जब मैनेजर था तो मेरा ख्याल है डैन कीजल साहब फिजियो थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कम से कम उससे लड़के घबराते थे ये कहते हुए कि मुझे अनफिट करार दे दो। ठीक है। अपना बंदा हो तो उसको ये भी कहते हैं कि यार कह दे मैं नहीं खेलना। तो ये चीज़ें सारी हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कोई कोच लगाना है तो आप बात अगर कर रहे हैं, फ्लावर कितना बड़ा प्लेयर था, वो इंग्लैंड की टीम के साथ है, और इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं जो बड़े बड़े प्लेयरों के साथ वो कोचेस लगे हुए हैं जो कोच करना जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ अगर पाकिस्तान टीम इस वक्त का जो माहौल है, बाकी चीज़ों को तो छोड़ें, जैसा भी हो रहा है जो भी हो रहा है, अगर कोच रखना है तो वो गैर मुल्की कोच, कम अज़ कम कुछ नहीं तो वो पार्टीबाजी नहीं करे। गैर मुल्की कोच आप समझते हैं कि वो तमाम मसाइल जिनका अभी जिक्र यहाँ पर शुरू में हुआ है उनसे हमारी जान छूट सकती है? आई एम अफ्रेड इसका जो जवाब है वो इतना आसान नहीं है। जैसे कि खालिद महमूद साहब ने भी फरमाया कि कोच की ज़रूरत नहीं है, तो ये बड़ा मानी खेज जवाब है, क्योंकि एक और एलिमेंट पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में जो सियासत है उसमें ऐड हो जाता है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इस वक्त जो मारूजी हालात हैं उसमें एक बात तो ये है कि आपको दस्तयाब वसाइल क्या हैं एक गैर मुल्की कोच के सिलसिले में। ठीक। लॉसन के अलावा और पाकिस्तान आने के लिए कौन तैयार है? दूसरा, आपका जो अहम तरीन प्लेयर्स का जो हिस्सा है, और जो लॉसन का हमने हाल किया उसके बाद, जी हाँ, और उसका लेसन बना प्लेयर्स दिया। जो हैं उसका लेसन बना दिया है। टेक्निकली वो लैंग्वेज समझने के लिए तैयार हैं या नहीं, ठीक। या इशारों किनारों से जो बात समझते हैं वो देर पा होती है या नहीं होती। फिर इसके अलावा ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी, आपने अंदाज़ा किया होगा कि हमारे जो जनरली तो अंग्रेज़ी समझने वाली कौम है, लेकिन गैर मुल्की जो एक लैंग्वेज है, प्रॉपर स्कूलिंग नहीं होती, जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो कितना समझ पाते हैं या कितना नहीं समझ पाते। आपके ख्याल में भी होना गैर मुल्की चाहिए? ये कोई आसान इसका नहीं है, इसमें बड़ी लंबी बहस की ज़रूरत है और बड़े प्रॉज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे कि इस सिलसिले में क्या होता है। जो इस वक्त दस्तयाब नहीं, वसाइल अगर हम माजी के ऊपर देखते हैं तो फिर आप उसको क्या मुख्तसरन आपके ख्याल में कि गैर मुल्की बेहतर होगा? देखिए, मुझे आप बता दें कि ठीक है, इंतखाब आलम बहुत कामयाब कोच रहे हैं, वर्ल्ड कप भी जिताया, मिनी वर्ल्ड कप भी जिताया, लेकिन बहसीयत कोच आप कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसा खिलाड़ी, जैसे भी आपने गुफ्तगू के दौरान या खालिद साहब ने भी बात की कि उसको स्टैंड आउट नहीं कर सकते या अलहदा नहीं कर सकते, जो मुबर्रा हो, आपसी जो फसाद होता है और जो सियासत होती है उससे कोई अलहदा करके कोई ऐसी शख्सियत इस वक्त नज़र नहीं आ रही। आपके ख्याल में कौमी क्रिकेट टीम का कोच मुल्की होना चाहिए या गैर मुल्की? मेरे ख्याल में से फॉरेन कोच बेटर रहेगा यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह ये है कि पास्ट में भी फॉरेन कोच की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो मेरे ख्याल में टीम का डिसिप्लिन, प्लेयरों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने की चांसेस हैं। आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से रिकॉर्ड्स चेक करने चाहिए। जो भी कोच आप रखते हैं उसका होना चाहिए आपके, यानी उसके पास्ट परफॉर्मेंस एज अ कोच क्या है, कि यानी उसने किस टीम के लिए कितना, यानी उसके क्या स्टैट्स वगैरह रहे हैं। ठीक है। और मेरे ख्याल से हमारा कोई पाकिस्तानी कोच इस लेवल पे नहीं गया कि जहाँ पर हम स्टैट्स देख सकें कि उन्होंने कोई इम्प्रूवमेंट शो की हो। अच्छा खालिद साहब, यहाँ पर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, आप जो अक्सरियत है लोगों की वो गैर मुल्की कोच के हक़ में है नज़र आती है। जैद साहब का भी और राज साहब कोई एक जो हतमी राय है वो उस पर नहीं दे सकते। आप कोच हमने रखना है, माजी के जो वाक़यात हैं, वकार यूनुस को देख लेते हैं, उससे पहले जावेद मियादाद कौमी क्रिकेट टीम के कोच है, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे उस वक्त आपने चीज़ों को बहुत करीब से भी देखा। तो बिगाड़ क्यों पैदा होता है आपके ख्याल में? पहली बात तो मैं ये कहूँगा गैर मुल्की कोच की, गैर मुल्की कोच के बारे में जो बड़ी दलील दी जा रही है वो ये है कि उसके आने से नुकसान नहीं कोई होगा। अच्छा, मैं जो समझाऊँ जैदी साहब की गुफ्तगू से और बाकी लोगों की गुफ्तगू से कि वो सियासत नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा, पार्टीबाजी नहीं करेगा, यानी तमाम एक मनफी अंदाज से हम दलील दे रहे हैं कि ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। तो इस लिहाज से तो बहुत अच्छा है, इंतखाब आलम को बना लें, वो कुछ भी नहीं करेगा और बड़ा कामयाब कोच रहेगा। ठीक है। तो उसके फ़ायदे कहाँ तक हो सकते हैं? मैं वो एक लतीफ़ा मेरा ख्याल है मीडिया पे ही वसीम अकरम ने सुनाया था कि वो कदाफ़ी स्टेडियम में से गुज़र रहा था
तो कोई एक खिलाड़ी था, वो जेफरी बाइकॉट के पास खड़ा था और उसकी बातों पे बड़े ज़ोर शोर से सर हिला रहा था, जो उसको वो बैटिंग के बारे में कर रहा था। 10-15 मिनट के बाद जब वो फारिग हुआ तो वसीम कहता है कि मैंने उससे पूछा, जो वो कह रहा था तुम्हें सारी समझ आ गई? उसने कहा जी एक हरफ भी समझ नहीं आई। तो उसने कहा तुम सर क्यों हिला रहे थे? वो कहते हैं अगर सर ना मैं हिलाता रहता तो वो मेरी जान ना छोड़ता। तो ठीक है। ये जब कम्युनिकेशन का लेवल होगा तो आप बड़े से बड़ा ले आएँ, आप इसको इयन चैपल को ले आएँ, ग्रेग चैपल रहा है हिंदुस्तान में रहा हिंदुस्तान है, में। लेकिन ये याद रखें कि उनका तालीम का मेयार जो है, चाहे हिंदुस्तान की टीम हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे जिम्बाब्वे हो, तालीम का मेयार जो है पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे तो फ़ॉरेन कोच की कुछ ना कुछ अफादियत हो जाती है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख़्याल में फ़ॉरेन कोच जो है उसका फ़ायदा कोई ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आपको इतनी ही मजबूरी है कि आप ज़रूरी कोई कोच लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप मकामी सतह पे कोई तलाश करके जिसको खुश करना है उसको कोच लगा दें। अच्छा जैद साहब, आपके ख्याल में कोच का जो एक किरदार है, जो पाकिस्तान का कोच है, हमारे पास भी कई एक बड़े नामवर खिलाड़ी रहे हैं, यहाँ से ये सवाल ये भी एक राय आई है कि हमें अपने अगर खिलाड़ी को कोच बनाना है तो हमें उसकी परफॉर्मेंस देखना पड़ेगी कि वो उसकी कोचिंग के शोबे में क्या परफॉर्मेंस है। बता रहा हूँ कि बात कोचिंग के शोबे में देखने की है। देखें ना, हम एक बात ये कर रहे हैं कि कोच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फ़ॉरेन होना चाहिए या पाकिस्तानी होना चाहिए। जवाब तो ये हमारा होना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। अब अगर सच्ची बात आप पूछें तो आप अगर ये कहें कि जी मिसबाहुल हक को या अब्दुल रज़ाक को या शाहिद अफरीदी को इनको कोच की ज़रूरत है तो बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे कोचेस की ड्यूटी आप यहाँ लगाएं एकेडमी में, नेशनल एकेडमी में, यहाँ से उनको कोचिंग कराएं। कोच तो एक ऐसा आदमी जो एक तो पार्टीबाजी ना करे, दूसरा मैनेजमेंट के साथ मिलके एक स्ट्रेटजी दे अपनी कि यार इस बेस पे खेलो। अच्छा खालिद साहब, पार्टीबाजी किस तरह रोकी जा सकती है? पार्टीबाजी तो रोकने का बड़ा अच्छा तरीका ये है कि बोर्ड जो है उस सिलसिले में एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी वज़ा करे और सोच डेवलप करे। जब किसी टीम के साथ कोई 10-12 मोतबरीन मुख्तलिफ़ नामों से भेज दिया जाएंगे और हर एक वो होगा जो हर कीमत पे उस नौकरी पे कायम रहना चाहता होगा, तो पार्टीबाजी तो खुद ब खुद हो जाएगी। तो इसका बड़ा एक सीधा सा तरीका है कि फालतू गैर मुल्की टीमों की आप नकल मत करें। मैं बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने बेशुमार लोग रखे हुए हैं तो वो उनका कल्चर, उनका माहौल जो है बिल्कुल फ़र्क है। वहाँ पे सोच ये है कि हर आदमी अपना काम करे और दूसरे के काम में दखल ना दे, और उनको वो नौकरी की उनका अमूमी मिजाज ये है। अमूमी मिजाज ये है, और फिर वो इतनी नौकरी की शदीद आरजू और ख्वाहिश और लालच उनके जहन में नहीं होता। अगर कोई उन मुल्कों में एक किसी जॉब पे है तो वो अपनी तरफ से बड़ा एहसान कर रहा होता है कि वो ये जॉब कर रहा है, और उसके ये पता होता है कि अगर मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो मुझे इससे ज़्यादा पैसे या इतने पैसों में कहीं और नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पे ये मुसीबत है कि ऐसी बात नहीं है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े नाम हैं, लाखों में पैसे ले रहे हैं। मुझे बताए अगर वो ये लाखों में तनख्वाहें यहाँ ना लें तो उनको कहाँ से मिलेगी? कहीं से नहीं मिलेगी। तो जब ये सिक्योरिटी ना होने का जो एहसास है वो पार्टीबाजी को जन्म लेता है। लिहाजा अगर आप इस पार्टीबाजी को ख़त्म करना चाहते हैं तो इस सारे फितने को आप जड़ से ख़त्म करें। फालतू लोगों का टीम के साथ होना आप ख़त्म करें। सिर्फ ऐसे 2-4 ज़रूरी ऑफिशियल्स टीम के साथ हों जिनको नौकरियों का इतना शदीद प्यार ना हो, और वो सिर्फ अपने फ़र्ज को अदा करें और कप्तान को आप बिल्डअप करें, उसको मजबूत करें। अगर वही एक पार्टी लीडर होगा तो फिर सारे उसके गिर्द घूमेंगे फिर मामला बेहतर चलेंगे। हाँ, वो फिर कोई कोच की तरफ नहीं जाएगा, कोई असिस्टेंट कोच की तरफ नहीं जाएगा, बैटिंग कोच की तरफ नहीं जाएगा वगैरह वगैरह। व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं कौमी क्रिकेट टीम के नए कोच के हवाले से कि वो मुल्की होना चाहिए या गैर मुल्की, लेकिन यहाँ पर एक बहस और भी शुरू हो गई है कि कोच होना भी चाहिए या नहीं। इस पर मजीद बात करेंगे, जो शायकीन क्रिकेट है इनको भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। कौमी क्रिकेट टीम का नया कोच मुल्की होगा या गैर मुल्की? शायकीन क्रिकेट यहाँ पर गुफ्तगू भी सुन रहे हैं, इनसे जानते हैं कि ये गुफ्तगू के हवाले से और कोच के हवाले से क्या राय रखते हैं। जी, सारे बात कर रहे हैं मुल्की और गैर मुल्की कोचेज़ पे। कोचेज़ ज़रूर होना चाहिए फ़ॉरन, लेकिन वो
छोटे लेवल पे होना चाहिए। जैसे एकेडमीज में कोचेज आए, वो जो फ्यूचर के प्लेयर्स हैं उनको डेवलप करें। और कंपेयर करें हम अगर अपने आप को इंडिया या श्रीलंका से, दे आर मोर एजुकेटेड फ्रॉम अस। उनकी एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, उनके जितने प्लेयर्स आते हैं वो सारे अच्छे एजुकेटेड होते हैं, ताकि वो इजीली स्टैब्लिश हो सकते हैं फॉरेन कोचेज के साथ। हमारे ऐसा यहाँ पर नहीं है। हमारे जितने कोचेज होने चाहिए वो जो है बिल्कुल लेवल पे आने चाहिए, नॉर्मल लेवल पे, ताकि वो फ्यूचर प्लेयर्स को डेवलप कर सकें। ठीक जी, आपके ख्याल में? मैं तो यही बोलूँगा कि फ़ॉरेन कोच होने चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तानी कोच होते हैं उनके वो काफ़ी लोगों को तकरीबन जो पाकिस्तान में होते हैं उनको जानते हैं। तो पाकिस्तानी कोच होते हैं, आपके ख्याल में वो ज़्यादा जल्दी दबाव में आ जाते हैं? हाँ जी, जल्दी दबाव में आ जाते हैं। और मैं ये बोलूँगा कि फ़ॉरेन कोच होने चाहिए। फॉरेन कोच। राय साहब, ये किस हद तक जो इन्होंने बात की है कि जो हमारा मुल्की कोच होता है लोग उसको जानते हैं ज़्यादा, मतलब यहाँ पर एक और पहलू ये भी सामने आता है कि साबिक खिलाड़ियों की भी ग्रुप बंदी है। अगर राशिद लतीफ़ ग्रुप का हिमायती कोई खिलाड़ी कोच बन गया साबिक, तो सब अच्छा है, अगर उनका कोई मुखालिफ है तो सब बुरा है। ये अब देखिए ना कि अब हमें उन नॉन इश्यूज़ पर भी तबादला ख्याल करना पड़ रहा है, जो कि क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी और मुल्क में कोई इशू ही नहीं है। ठीक है। मिसाल के तौर पर जो कोच है उसको सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, या उसको किस सतह पर होना चाहिए, किस सतह पर नहीं होना चाहिए। ये बात ठीक है कि हमारे मुल्क में अगर इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज लेनी है तो वो अंडर 19 जैसी निचली सतह पर होनी चाहिए। वहाँ पर ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, और वो जो क्रिकेटर्स हैं उनकी रिकॉल भी बेहतर होती है, वो देर तक वो चीज़ें याद रखते हैं, बजाय इसके कि हम 24, 25, 30 और 35 साल के जो क्रिकेटर्स हैं इस्टेब्लिश हैं उनको कुछ बताने की कोशिश करें। तो इसमें ये जो हम बातें इस वक्त कर रहे हैं, ये मैं नहीं समझता कि कोई प्रोफेशनल कोच जो है वो ये अफोर्ड कर सकता है, खा वो मुल्की हो गैर मुल्की, कि वो इस किस्म के झमेलों में पड़ जाए कि उनका नाम सियासत में लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा, उनको अपने आप को इसमें इन रखना या नहीं रखना। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि हमें साथ साथ ये चीज़ें भी देखनी पड़ रही हैं एट द टॉप। अब जो ये जो इशू है इसमें मेरे ख्याल में ये भी एक मसला खेज सी बात है कि बोर्ड की नज़र कहीं नहीं है। उन्होंने एक एडवर्टीज़मेंट फ्लोट कर दी है नेट पर भी और अखबारों में भी कि उनको एक कोच चाहिए। तो पिछले 3-4 साल में ये बोर्ड सारे काम कर रहा है, तो इनको पता होना चाहिए कि मिथी आर्कर कौन है और लॉसन की क्रेडेंशियल्स, पास क्रेडेंशियल्स क्या हैं, और इस तरीके से ग्रेग चैपल क्यों नहीं पाकिस्तान आना चाहते और इनकी क्या वीकनेसेस हैं। तो इस सिलसिले में खुद कोई काम ऐसा करना चाहिए जिससे इनको एक सूटेबल चॉइस मिल जाए। कोच अगर पाकिस्तानी होता है तो वो भी ग्रुपिंग में आ जाता है। हर आदमी का एक रोल जो है ना वो डिफ़ाइन है, उसको जो लेटर मिलता है, उसको जो एक कानून मिलता है जो बोर्ड की तरफ से। मैं भी मैनेजर था, जावेद मियादाद साहब कोई थे। होता ही है असल में कि अगर कप्तान मेरिट पे है, वाइस कप्तान मेरिट पे है, मैनेजर मेरिट पे है, कोच मेरिट पे है, उनके काम भी अलग अलग हैं। अगर हर आदमी अपना काम करे, कोच कप्तान के मामले में दखल ना दे और कप्तान कोच के मामले में दखल ना दे, एक तरीक़ाकार है। जब वही सिस्टम ही सेट नहीं है तो खराबियाँ तो पैदा होंगी। अगर अक्सरियत की ये राय है कि कोच बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आपके ख्याल में तो कोचेज़ हमने लिए, लॉसन बड़े अच्छे समझे जाते हैं, बॉब वुलमर बड़े अच्छे कोच समझे जाते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, हमने उन कोचेज़ से वो फ़ायदा लिया प्लेयर्स ने? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं लिया। मैं पहले भी इशारतन ये कह चुका हूँ कि कम्युनिकेशन ही नहीं होती प्लेयर और खिलाड़ी के कोच के दरमियान। वजह यह है कि वो उसकी ज़ुबान अंग्रेज़ी है, दूसरी है, तो वो एक चीज़ समझा रहा है तो वो खिलाड़ी समझ ही नहीं पाते। वो आमतौर पे वो जैसे जान छुड़ाने वाली बात होती है वो होती है। और दूसरी बात यह है कि वो अगर कोई सख्त डिसिप्लिन के कायल हैं तो उसमें भी यहाँ पे माहौल ऐसा है, हर खिलाड़ी के पीछे एक लॉबी होती है, क्रिकेट में उसकी अलग सपोर्ट होती है। तो कोच को भी पूरा मौका नहीं मिलता, इजाज़त नहीं मिलती कि जिस किस्म का माहौल वो टीम में पैदा करना चाहता है वो पैदा कर सके। तो लिहाजा फ़ायदा तो उठाने वाली बात ही बिल्कुल कोई नहीं। ठीक है। अच्छा जी, आप में से कोई इस हवाले से कि जो कोच है वो मुल्की होना चाहिए या गैर मुल्की, अगर गैर मुल्की होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? बात तो असल यही है कि खालिद महमूद के कहने के मुताबिक कोच होना ही नहीं चाहिए। कोच होना ही नहीं चाहिए? होना ही नहीं चाहिए। एक वोट आ गया खालिद साहब आपका। होना चाहिए कोच। अच्छा, पाकिस्तानी होना चाहिए या बाहर का होना चाहिए? पाकिस्तानी कोच लगेगा कौन? अप्रोच से, सिफारिश से। कल को वो क्या काम करेगा? ठीक। किसका इनकार करेगा, किसका काम करेगा? ठीक है। तो यहाँ तो अप्रोच और सिफारिश के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं है। तो इसलिए वो क्या बेहतर काम करेगा? तो बेहतर यही है कि वो जो बाहर वाला है वो अंग्रेजी पढ़ाता है, तो यहाँ पढ़ा हुआ कोई नहीं है। ठीक है।
यहाँ तो जो आप सेलेक्टर्स हैं जो जिनको सेलेक्ट करते हैं तो फिर एनसीए में उन्हें तालीम देनी चाहिए, उन्हें एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि जो भी प्लेयर्स बाहर जाता है वो एम्बेसडर होता है मुल्क का। ठीक, उसने अपने मुल्क के लिए नाम पैदा करना होता है, उसने अपनी कौम के लिए खुशी पैदा करनी होती है, जो कि हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। अच्छा जैद साहब, आप गैर मुल्की कोच के हक में हैं। फ़र्ज़ कर लें एक बहुत अच्छा कोच हमें मिल जाता है, कामयाब भी हो जाता है, फिर मैच ये शुरू हो जाएगी कि एक अच्छा चैंपियन भी बाहर से ले आते हैं। देखें जी, बात हकीकत कहनी चाहिए। खालिद महमूद साहब कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, ये होना ही नहीं है कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, 1 लाख सिफारिशें हैं पाकिस्तान में, होना चाहिए। अच्छा। तो वो होके ही रहेगा। तो वो बात तो हकीकत फेस करनी चाहिए ना कि जी वो तो होगा। इस मामले में हमने सारे मुल्कों की राय ले ली जी, हर जगह है, हमारा क्यों नहीं होना चाहिए। अब बात फिर वही है कि कौन होना चाहिए। तो उसमें थोड़ी सी अगर तो कोई आदमी देखे ना, अगर ज़हीर अब्बास साहब कैंडिडेट थे, उन्होंने कमेटी का रुकन बना दिया। मियाँ दास साहब बड़े कोच थे, वो डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, मतलब जो बड़े बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी खेले में, अब कुछ ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं कि जो 100-250 वनडे खेला हुआ है या 100 टेस्ट खेला हुआ है, उन्होंने कहा यार तू खेला कि ये तू बनू कोच बन गया साड़ा। हमारे मामलात ये हैं, हम कोच को उसकी एबिलिटी पे या उसकी कोचिंग की काबिलियत पे उससे डिस्कशन नहीं करना चाहते। हम उसके नाम पे डिस्कशन करना चाहते हैं कि यार इसका नाम कितना था, और ये कभी ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छा प्लेयर है वो बहुत अच्छा कोच भी होगा। ऐसा नहीं है। यही वजूहत हैं। और अंग्रेज़ी मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट में उन्होंने मजमून नहीं लिखना किसी के ऊपर, जो किसी को कहना है कि लेकिन एक आप चीज़ तो है ना, इस गेंद को ऐसे पकड़ें। जो लोग वहाँ इंग्लैंड में रहते हैं, कोई लोग उनको अंग्रेज़ी नहीं आती लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। तो इसी तरह अगर कोच काफ़ी डैन कीजल सबसे वाकफ़ हो गया था, सारे बंदे उससे फिजियो की उससे लेते थे, उससे कोई ना कोई गाइडेंस। तो इसका मतलब था वो समझ जाते हैं, जब आप गोरों के घर नौकर भी हो तो समझ जाते हैं आप। तो वो इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम नहीं है कि कोई गोरा क्रिकेट समझा ही नहीं सकता, या इतने भी खिलाड़ी जाहिल नहीं है कि उनसे फॉरवर्ड आने का तरीका ना पूछ सकें या गेंद को किस तरह करने का। हाँ, अब आप इतने जाहिल हों कि आप ये कह के अपनी जान छुड़ा लें कि जी अगर मैं ज़्यादा टाइम लेता तो वो मुझे और ज़्यादा टाइम लगाता, तो भाई उसको इतना पैसा वो ले गया तो फिर बोर्ड से पूछना चाहिए कि उतना पैसा क्यों दिया उनको। जो पाकिस्तान का पैसा ज़ाया हुआ वो इन तमाम खिलाड़ियों का, अवाम का पैसा। ये जो कमेटी बनी है खालिद साहब, 3 रुकनी कमेटी, ये कोई एक बहुत अच्छा या आज़ादाना फैसला दे सकते हैं आपके ख्याल में? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका मैंडेट ही नहीं है कोई अच्छा या आज़ादाना फैसला देना। इनका मैंडेट तो सिर्फ ऐसा है कि जो बादशाह सलामत का हुक्म हो उसके मुताबिक वो फैसला कर दें। तो इसलिए कमेटी बनी ही इस मकसद के लिए है। आपके ख्याल साहब, अगर तीनों को ये टास्क दे दिया जाए कि अपने में से चुन लो एक, तो वो ज़्यादा आसान है प्रिंसिपल बाहर से लेने के लिए। जैसे कमेटी के बारे में बड़े अच्छे जो ख्यालात हैं वो सामने आए हैं। आपके ख्याल में 3 रुकनी कमेटी एक अच्छा कोच मुकर्रर कर सकती है, उसका इंतखाब कर सकती है? देखिए, कमेटी के जो एक स्पोक्समैन है उन्होंने मीडिया को पे ये कहा था कि हम अपनी सिफारिशात देंगे। यानी उन्होंने ये मान लिया था कि हमने सिर्फ सिफारिशात देनी है, आगे से बादशाह सलामत इसको किसी को रखे किसको ना रखे ये उनकी स्वाबदीद पर है। बादशाह सलामत नहीं, अब ये अब से नहीं है, इस बोर्ड में भी नहीं है। इससे अब खालिद साहब इस चीज़ के गवाह हैं। खालिद साहब या कुछ और लोग भी थे, गिने चुने लोग हैं जो सिलेक्शन के मामला में दखलंदाजी नहीं करते थे। लेकिन ये कल्चर जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो मतहत लोग हैं, वो शुरू से ही सब कुछ डालते रहे, अपनी ताकत भी चेयरमैन साहब को देते रहे प्लीज़ करने के लिए। तो ये कल्चर क्रिकेट बोर्ड के सदर दफ्तर में है। और इस वक्त भी ये जो सूरत हाल है और ये जो मौजू है इसके मुताबिक तरीक़ाकार यही इख्तियार किया जाएगा। जी, आप में से कोई जावेद मियां को कोच बनाए जाने के हक में है? मियां दास साहब तो इतना बड़ा नाम है, क्रिकेट का बैट्समैन है, लेकिन अगर वो खुद चाहें तो कोचिंग करना तो वो तो इनकार कर देते हैं कि मैं कोई काम कर रहा हूँ लेकिन मैं कोचिंग नहीं कर सकता। उन्होंने क्रिकेट बोर्ड का काफ़ी दफ़ा मेरा ऑफर कर चुका है उनको इस चीज़ की। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर खालिद साहब से जानेंगे कि अगर हम मुल्की कोच की बात करते हैं तो कौन से ऐसे 2-3 खिलाड़ी फौरी तौर पर 2-3 नाम इनके जहन में आते हैं जो ये जिनको रेकमेंड कर सकते हैं कि ये बेहतर कोच कौमी क्रिकेट टीम के साबित हो सकते हैं। खालिद साहब से सवाल का जवाब इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। कौमी क्रिकेट टीम का कोच मुल्की या गैर मुल्की, और अगर पाकिस्तान में से होता है तो खालिद साहब आपके ख्याल में 2-3 नाम कौन से फौरी तौर पर आपके जहन में आते हैं? इस अंदाज से इस सवाल का जवाब दूंगा कि कोच में चंद बुनियादी खूबियाँ होनी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बगैर कोई अच्छा कोच नहीं हो सकता। पहली बात यह है कि उसमें बात समझने की और समझाने की अहलियत होनी चाहिए और हौसला भी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो एक अच्छा टीम मैन होना चाहिए
तमाम लोगों को इकट्ठा करके साथ रख के चल सकता हो। तीसरी बात यह है कि उसमें इतनी क्रिकेट की समझ होनी चाहिए और क्रिकेट की नज़ाकतों का उसको पता होना चाहिए कि हर खिलाड़ी में खराबी या कमी या खामी जो है वो तलाश भी कर सके और फिर मेहनत करके उसको ठीक भी कर सके। फिर उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होनी है। ये सारी चीज़ें किसी एक बंदे में जमा हो जाना खासा एक मुश्किल सा काम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि चंद एक लोग ही हैं दुनिया में भी जो कि अच्छे कोचेस साबित हुए हैं। अगर मुझे पाकिस्तान में से किसी पर थोड़ी बहुत उम्मीद लगती है कि वो कोचिंग का काम बड़ा अच्छे तरीके से ज़िम्मेदारी से कर सकता है तो वो मेरी नज़र में मोइन खान है। अच्छा जैदी साहब, वक़ार यूनुस का तजुर्बा आपके ख्याल में कैसा रहा? देखिए तजर्बा तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि अब खुद ही उन्होंने छोड़ा। अगर मेरा ख्याल है बहुत अच्छा तजर्बा हो तो नो डाउट वो बड़ा प्लेयर थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को खिलाड़ियों के मुकाबले में ला के उनको कोचिंग नहीं की। ठीक, कंट्रोवर्शियल रहा काम। लेकिन जहाँ तक अब आप कोच की बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ जिस तरह एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं 3-4 नाम के अलावा और कोई नाम नहीं आया। और खुल के कहें लोगों को कि जो लोग कोचिंग में आना चाहते हैं उनसे वो सीवीज़ लें और पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं जैसे खालिद महमूद जैसे लोग हैं और जो साबिक सदर या और एसोसिएशन के या बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उनको बिठाएं, चाहे वो 50-100 आदमियों को बिठाएं और उन 8-10 कोचेज़ जो अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एज ए कोच, उनसे उनके व्यू लें, उनका विज़न लें और अगर उसमें से कोई ऐसा आदमी वो लोग सोचें कि वाकई ये पाकिस्तान के लिए काम कर सकता है तो उनसे एक जैसे असम्बली में हलफ लेते हैं वो हलफ लें और उसके बाद उन्हें कहें कि जी आप असम्बली के हलफ पे तो उसके बाद काम तो फिर ऐसा ही है ना जी। फिर अगर आपने किसी चीज़ को देखें गलत तो हो रहा है, उसको गलत सही करने के लिए भी तो कोई काम करना है कि नहीं? ठीक है, तो आप किस तरह सही करेंगे? आपको मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि ठीक है आप उनको एक पीरियड दें कि जनाब 6 महीने में, साल में आप ये मामलात आपने ठीक करने हैं और ये आपकी कारकर्दगी देखी जाएगी। ये नहीं कि पहले दिन ही 3 साल के लिए अनाउंस कर दिया जाए और वो बंदा यही चक्कर सोचता रहा कि 3 साल तो मेरी तनख्वाहें पक्की हैं, मैंने कुछ नहीं करना। अच्छा राय साहब, आपके ख्याल में वक़ार यूनुस का तजुर्बा कैसा रहा और आया कि दोबारा जैसा कि खालिद साहब ने बताया हम कोई एक और पाकिस्तानी कोच टीम बर्दाश्त कर सकती है? मेरे ख्याल में अगर ये कंटिन्यू रखते तो ठीक होता पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। वो एक बॉलर हैं लेकिन उन्होंने अच्छे तरीके से टीम को मैनेज किया है। 1-2 वाक़यात हुए जिससे कोई अच्छा मैसेज नहीं आया, लेकिन मजमूई तौर पे मैं ये समझता हूँ कि उनकी कारकर्दगी जो है वो तसल्ली बख्श रही है और उन्होंने अच्छे तरीके से टीम को हैंडल किया है। पर्सनली भी जहाँ तक मेरा ज़ाती तजर्बा है वो मीक और हम्बल हैं, वो एग्रेसिव नहीं है ज़्यादा। और जहाँ तक ज़िम्बाब्वे के टूर के दौरान मिसबाहुल हक से एक इशू पर, सिलेक्शन इशू पर उनकी कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मजमूई तौर पर मेरे ख्याल में उन्होंने टीम को अच्छे तरीके से कोच किया है, अच्छे तरीके से रन किया है। और अब देखना ये होगा कि बोर्ड जो है उनकी क्या रिप्लेसमेंट लेकर आती है। वक़ार यूनुस का तजुर्बा कैसा रहा है? जी आपके ख्याल में वक़ार यूनुस का तजुर्बा अच्छा रहा है? वक़ार भाई का तजुर्बा बिल्कुल अच्छा रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में फ़ॉरेन कोच की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। देखें इंडिया ने भी गैरी क्रिस्टियन को रखा है, वो इंडिया को नंबर 1 पे ले गए। काफ़ी सारी टीमें हैं जिन्होंने फ़ॉरेन प्लेयर रखे हुए हैं। हमें भी पाकिस्तान टीम के लिए फ़ॉरेन प्लेयर की ही कोच की ज़रूरत होना चाहिए। अगर हमारे इधर किसी और को कोच बना देते हैं, वो जो कोच लाता है वो जाहिर सी बात है उन्हीं की मानेगा। जिसको वो कोच बनाते हैं वो उन्हीं की मानते हैं, उनके हाथ पहले से बंधे होते हैं। वो जिसको कोच बनाते हैं, जो बनाता है वो उन्हीं की मानते हैं। ठीक। अच्छा खालिद साहब, ये एक बड़ा मसला आता है कि कोच कप्तान के काम में मुदाखलत कर रहा है, कप्तान कोच के मामलात में आके अपनी जो है वो राय दे रहा है या फिर उसके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है। इन चीज़ों को किस तरह से हम बिल्कुल तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब होता है। आवाम में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं क्रिकेट टीम के बारे में जो बहुत ज़्यादा डिस्कस होती हैं और वो बराह रास्त असरअंदाज भी होती हैं टीम की परफॉर्मेंस पर। इनको किस तरह से कम किया जा सकता है? नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता कि इन चीज़ों को हम ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा, पहली बात तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी और मुल्क से इस किस्म की इख्तलाफात की और इस किस्म के मसाइल की खबरें नहीं आती, जिसका मतलब है कि वहाँ के पे ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो अगर दुनिया में कहीं और ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो इसका मतलब है ये चीज़ें होना एक बड़ी
अनोखी सी बात है ठीक। जो कि पाकिस्तान में हो रही हैं, और ये पाकिस्तान स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कोच और कप्तान के प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक। पहली बात तो आपको ये ज़हन में रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है, ये कहना भी दुरुस्त नहीं है कि कप्तान कोच के मामले में दखल देता है, कोच कप्तान के मामले में दखल देता है। मेरे ख्याल में कोच का मामला होता ही कोई नहीं है, तमाम मामला कप्तान के होते हैं। वो ही उस टीम का लीडर होता है, उसी ने ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने होते हैं। ये कोई हॉकी या फुटबॉल नहीं है जिसमें कोच बाहर बैठ के घंटे डेढ़ के खेल में सारा कुछ बताता रहता है। ये एक क्रिकेट का खेल है जिसमें आपको पता है टेस्ट क्रिकेट में कोच होता ही नहीं था, ये वनडे के आने के बाद ये सोच पैदा हो गई है। तो कोच जो होगा वो कप्तान की मदद करने के लिए होता है, जितनी मदद चाहे कप्तान उतनी कोच को करनी चाहिए। जब वो कहे कि बस यहाँ पे अब मुझे नहीं कोई ज़रूरत, मैं चलूँगा, तो कोच को वहाँ पे बिल्कुल खामोश होना चाहिए। लिहाजा कोच को ये समझने की ज़रूरत है कि उसकी हदूद क्या है। कप्तान की मेरे नज़र में कोई हदूद नहीं है। अगर ये फ़लसफ़ा सामने रहेगा तो आप देखेंगे तो कामयाबी हो सकती है। मिसाल फिर इमरान खान की देनी पड़ती है कि वो ऑल इन ऑल था। जब वो चाहता था कि ये प्रैक्टिस कराई जाए, इतना वक्त टीम के साथ किया जाए, कोच को हदायत होती थी कि आप ये करें ना करें वो करें, तो वो काम चलता रहता था। अगर कोई ऐसा कोच हो जो कहे कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, मैं ऐसे करना चाहूँगा, तो लड़ाई तो हो जाएगी। यही लड़ाई शायद आफरीदी की हुई और वकार यूनुस की हुई। कोच को इंतहाई ठंडे मिजाज का, धीमे मिजाज का, मतवाजन मिजाज का होना चाहिए। उसको बिल्कुल कप्तान अगर उसकी बात ना माने तो उसको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। अगर ये चीज़ होगी, और सारी दुनिया में है, कभी कोई कोच अपनी हदूद से तजावज़ नहीं करता, जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में होता है। जैसा इसकी क्या वजह आपके ख्याल में? देखें जी, मैं तो 14 दफ़ा तकरीबन पाकिस्तान टीम, ए टीम, अंडर 19 एकेडमी टीम के साथ मैनेजर रहा हूँ। तो मेरे साथ जितने भी कोचेज़ गए हैं, मैंने कोशिश ये किया कि मैं उसको ये बावर कराऊं कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं एज ए मैनेजर। ठीक। और ये भी मैंने, मेरा ख्याल है, कोच को कई दफ़ा बताया गया है कि जो कप्तान का काम है वो कप्तान को करने दें, और जो आपका काम है वो आपको करें। हमारी थोड़ी सी ये बदकिस्मती है कि कोच ज़्यादातर वो होता है जो ज़रा बड़ा प्लेयर हो या जिसने ज़्यादा क्रिकेट खेली हो, तो वो ये समझता है कि अगर मैनेजर शायद इतना टेस्ट प्लेयर नहीं है तो उसको भी दबा के रखूँ, और कप्तान भी अगर ए टीम का है, अंडर 19 का, उसको भी दबा के रखूं। वो उस दोस्ती के और एक कोच के लेवल पे आके नहीं डिस्कस करता। अगर वो करे तो मेरा ख्याल है, मैं 14 मैंने टूर किए हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं सारे, कहीं भी आपको महसूस नहीं होगा या कहीं ऐसी चीज़ नहीं नज़र आएगी कि कोच और मैनेजर की लड़ाई हुई या कोच और कप्तान की लड़ाई हो। हैंडल करना एक चीज़ होती है। बस यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोच मुल्की होना चाहिए या गैर मुल्की? राय साहब, ये जो कम्युनिकेशन की बात की जाती है, जैदी साहब के ख्याल में वो कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन खालिद साहब का ये मानना है कि जब आप ज़ुबान समझ नहीं सकेंगे तो आप उतने ज़्यादा अच्छे नताइज भी नहीं दे सकते। कौमी क्रिकेट टीम के कई एक गैर मुल्की कोच भी रहे हैं। आपके ख्याल में उनके जो नताइज हैं और उनका जो दौर है वो देखते हुए किस हद तक आप समझते हैं कि ये जो बहस है इस पर ज़्यादा बात नहीं की जानी चाहिए? इस पर ज़्यादा बात हो सकती है। वो इस तरीके से हाफिज़ साहब के, पहली बात यह है कि कोच जो है वो ऑन फील्ड क्या समझाता है, क्या इशारे करता है। ज़ाहिर है कि उसमें मखसूस टर्मिनोलॉजीज़ और इशारे हैं, उससे प्लेयर्स इतने, मेरे ख्याल में उनकी अक्ल या समझ बूझ या तजर्बा ज़रूर होता है कि वो समझ जाते हैं कि कोच क्या चाहता है और क्या करना चाहता है। लेकिन कुछ मामलात कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े हाई टेक किस्म के होते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, उसमें बड़ी फ़िलासफ़ी इन्वॉल्व होती है, वो डायलॉग के ज़रिए बताए जा सकते हैं। तो जब तक इंटरप्रेटर नहीं होगा वो मेरे ख्याल में मसला हल नहीं होगा। लेकिन मुशाहिदा ये है, तजर्बा कराना, कि जितने भी फॉरेन कोच हैं वो इतने प्रोफेशनल्स होते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट बात कर देते हैं। मैंने ग्राउंड में भी जाकर देखा, मुल्क में, मुल्क से बाहर भी, कि जिस तरीके से बॉब वुलमर हर प्लेयर कोच के लेवल पर आकर, मुझे नहीं पता वो सही समझाते थे या गलत समझाते थे, लेकिन जो कुछ समझाते थे यूँ लगता था कि वो जो प्लेयर है उसको बात इशारों किनारों से भी वो बता रहे हैं, इशारों किनारों से भी और वैसे भी बता रहे हैं, जिससे वो कुछ ना कुछ हासिल कर रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स की जो फिलॉसफी है, जिसका भी खालिद साहब ने भी जिक्र किया, ये जो क्वालिफाइड कोच हैं और ख़ासतौर पर जो फॉरेन कोच हैं वो इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। ठीक। अच्छा जी, कोच ज़रूरी क्यों होता है आपके ख्याल में? यहाँ पे आप में से अगर कोई बताना चाहे। कोच की भी अपनी फील्ड है, वो किसी बेस पे ही आया होता है। पाकिस्तान या क्रिकेट टीम में किसी भी डिपार्टमेंट में अगर वो आता है तो किसी
किसी बेस पे ही आता है, ठीक। तो वो क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इन्होंने फरमाया कि क्वालिफाइड होना है। मेरे ख्याल खिलाड़ियों की में किस तरह मदद करता है आपके ख्याल में? आप यहाँ पर कोचिंग भी करते हैं, किस तरह से मदद कर सकता है खिलाड़ियों की? कोच, अच्छा कोच किस तरह से टीम के लिए मदद कर सकता है, बस उसके लिए ये भी होना चाहिए वो भी कुछ क्रिकेटर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि वो खुद क्रिकेट ना खेला हो तो बस बताता जाए। अच्छा आप इसमें एक बड़ी इनको ऐड की बात पे ऐड कर दूं कि पंजाब में हमारे एक बड़ी दही इलाके में भी वो इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, बे-उस्तादे। ठीक है, तो जो कोच है वो उस्ताद होता है, मेरे ख्याल में वो बड़ा एसेंशियल पार्ट है फी ज़माना क्रिकेट के साथ, तो उसको होना चाहिए। ठीक। अच्छा खालिद साहब, अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुक्ता नज़र से ये बात करते हैं तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये किस हद तक आपके ख्याल में ज़िम्मेदार होता है जो गुज़िश्ता 3-4 साल में हमें मसाइल जिनका हमें सामना करना पड़ा है? आपकी बात का मैं जवाब देता हूं, लेकिन राजा साहब की बात का जवाब देना भी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, बेउस्तादा वाकई किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक, लेकिन उस्ताद जाके अगर आप पकड़ें बुढ़ापे में ठीक है। तो वो उससे बेहतर है ना पकड़ें। उस्ताद ये जो क्लब में खेलते हैं ना, वहाँ पे उस्ताद की ज़रूरत होती है, जो आपको बॉलिंग की आपको टेक्निक्स बताता है, आपको बैटिंग करते हुए मुख्तलिफ हदायत देता है। और आपने देखा होगा, आप अपने ज़हन में इकबाल पार्क जो पुराना मिंटो पार्क होता था, उसको तस्वर में लाएं तो वहाँ जो पुराने खलीफे होते थे, पुराने खिलाड़ी, वो सारे उस्ताद होते थे। वो नेट के ऊपर आ जाते थे और खिलाड़ियों को हर तरीके से कोच करते थे। वो वक्त है कोचिंग का, वो वक्त है उस्ताद से सीखने का, और वो सीखा जाता था। उसके बाद जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आ गए हैं तो उस्ताद शागिर्द वाली बात जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। बात आपने चेयरमैन का जो है रोल, उसके बारे में सवाल उठाया है। चेयरमैन का रोल इस मुल्क में हमेशा एक जैसा नहीं रहा। चेयरमैन का आप मुझे आइन के हवाले से हमेशा याद दिलाते हैं, तो जो आइन का पाबंद चेयरमैन है वो एक इज्तिमाई जिम्मेदारी उसकी होती है। ठीक है। उसकी काउंसिल की भी जिम्मेदारी है, उसकी अपनी भी जिम्मेदारी होती है। वो फ़र्द वाहिद की हुक्मरानी नहीं होती। ठीक। अगर आप मुझसे पूछें पिछले 10 साल का, तो फिर वो फ़र्द वाहिद की हुक्मरानी है। हर अच्छी चीज़ का ज़िम्मेदार भी चेयरमैन है, हर ख़राब चीज़ का ज़िम्मेदार भी चेयरमैन है। और चूँकि ख़राबियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो इससे अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कौन जिम्मेदार है। अच्छा जैद साहब, एक यहाँ से सवाल ये आया था कि जो कोच है वो ज़्यादा उसका जो फ़ायदा है वो निचली सतह पर होता है, एकेडमीज़ के ऊपर, क्लब के ऊपर। देखो जी, मैं ये बताऊंगा, अब ये काजिम है 8-10 साल ये इंग्लैंड भी खेला है जाके, और कोचिंग का कोर्स भी किया है। कोचिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ये देख रहे हैं कि बॉलर ने स्टाइल क्या लिया है, या बॉलर कहाँ से स्टार्ट ले रहा है, बॉलिंग पॉपिंग क्रीज किस तरह यूज़ कर रहा है, बैट्समैन उसको फेस कैसे कर रहा है। और बिल्कुल क्लब लेवल पे कोच की बहुत अहमियत है, क्योंकि वो ये देख रहा होता है कि ये बच्चा किस तरह गेंद फास्ट बॉलर को फेस कर रहा है, किस तरह स्पिनर को फेस कर रहा है, और स्पिनर जो है वो यूज़ किस तरह कर रहा है बॉलिंग क्रीज को, और उसको ऑफ स्पिन का हाथ ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है। तो बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका बहुत फ़ायदा होता है प्लेयर को। और मैं तो बड़ा इसकी यहाँ तारीफ़ भी करूँगा कि ये माशाल्लाह खुद भी ये कोचिंग कोर्स करके आया, इंग्लैंड में भी 8-10 साल क्रिकेट खेली, और यहाँ लड़कों को बहुत फ़ायदा होता है इसके। इसी क्लब का नहीं, जहाँ भी खालिद साहब ने सही फरमाया कि पहले जब हम लोग भी क्रिकेट की कप्तानी भी करते थे और क्रिकेट के खलीफा भी होते थे, कि हम यंगस्टर को आके समझाते भी थे कि यार नेट पे इस तरह आना है, एक क्रिकेट इन द फील्ड है, एक ऑफ द फील्ड है, और दोनों के लिए खलीफों का होना भी ज़रूरी है। खलीफों से मुराद है पुराने क्रिकेटर्स का, और कोच का होना ये ज़रूरी है कि इन द फील्ड वो लड़कों को खड़े होने का तरीका बताए, स्टार्ट का तरीका बताए, फेस करने का तरीका बताए, फास्ट बॉलर को खेलने का तरीका बताए, स्पिनर को खेलना। और ये बेसिक चीज़ें, इसमें कोई नई बहुत सारी टेक्निकें नहीं आ गई, लेकिन इसमें जो आजकल के मामलात हैं, जिस तरह आप यूज़ करते हैं विकेट को, या जिस तरह आप क्रीज को यूज़ करते हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कोच समझाता है, और उससे लड़कों को बहुत फ़ायदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब, अजहर ज़ैदी साहब और राजा असद अली खान साहब और शायकीन क्रिकेट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमने गुफ्तगू की है कौमी क्रिकेट टीम के नए कोच के हवाले से कि वो मुल्की होना चाहिए या गैर मुल्की। यहाँ पर जो बहस हुई है उसमें से जो ज़्यादा वोट क्रिकेट खेलने वालों की तरफ से आए हैं वो गैर मुल्की कोच के हवाले से आए हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जो खालिद साहब ने बताया कि क्रिकेट के खेल में कोच का किरदार कप्तान से कहीं कम होता है। कप्तान को पावरफुल बनाना चाहिए, उसको बाइख्तियार बनाना चाहिए, तो रिज़ल्ट्स भी ज़्यादा बेहतर आएंगे और जो मसाइल हैं
जो हर रोज़ के मसाइल हैं उनसे भी हमारी जान छूट सकती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अब आपसे मुलाकात होगी आइंदा प्रोग्राम में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।